Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in planning chapter planning process on page number 107 planning process. Planning is the first function of the management. It start to other function of management. So planning does not determine the objective and the method of achieving those objectives. The other functions like organizing, staffing, directing, controlling are meaningless. प्लानिंग इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोरहैंड, कुछ करने से पहले सोचना प्लानिंग है। अब बात आती है प्लानिंग की प्रोसेस की। क्या है प्लानिंग की प्रोसेस? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हम प्लान क्यों कर रहे हैं, किस लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को पता लगाना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है। प्लान जो किया जा रहा है वो क्या अचीव करने के लिए किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट आता है डेवलपिंग परमिसेस। परमिसेस डेवलप करना मीन्स हमारी जो वर्क की एरिया है उसको लिमिट करना या उसको परमिसेस को डेवलप करना, बताना कि किस दायरे के अंदर रहकर आपको काम करना है, क्या कॉस्ट आपकी आनी चाहिए, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या कितनी यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम उस काम को करने के लिए डिफरेंट एक्शंस को चूज़ करते हैं, ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से एक्शन जो है करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। तो आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव्स का। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएट करना अल्टरनेटिव कोर्सेज को मीन्स जो हमारे अल्टरनेटिव हैं उनको इवेल्युएट करना कि किससे हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं एक अल्टरनेटिव को जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है और उसको हम अपने प्लान में इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट में हम होता है फॉलो अप एक्शन। चलो देखते हैं क्या है ये पॉइंट। When we look at planning in the context of management process, it is called activity. It being a part of management, but on the other hand, when it studied separately, it is called a process. अगर हम वैसे देखें तो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, सेपरेटली इसको स्टडी करते हैं तो एक प्रोसेस है। बिकॉज टू कंप्लीट दिस वन हैज़ टू क्लियर मैनी स्टेप वन आफ्टर टू अदर, क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक स्टेप हैं जिससे हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं। सो फार एज द नंबर ऑफ स्टेप इंक्लूडेड इन द प्लानिंग प्रोसेस आर कंसर्न्ड, इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर ही डिपेंड करता है कि प्लानिंग प्रोसेस में कितने नंबर्स ऑफ स्टेप रहेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस। सबकी प्लानिंग प्रोसेस अलग अलग होगी, चाहे वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी की प्लानिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होगी। प्लानिंग इज नीडेड इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टेक एडवांटेज ऑफ सम प्रॉफिटेबल सिचुएशन। प्लानिंग किस लिए करते हैं, प्लानिंग की नीड क्यों हुई? कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशन की एडवांटेज लेने के लिए। In this context, a manager make an analysis of the strength and weakness of the enterprise. This analysis keep in mind an internal and external environment of the enterprise. For example, if the government is thinking of establishing a factory for the development of some rural area, an intelligent manager would certainly like to take advantage of this situation. तो यहाँ पर बात क्या आती है कि अगर हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है एंटरप्राइज की वो देखी जाती है। एनालाइज के बेस पर ही हम ये बता सकते हैं कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है एक एंटरप्राइज का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। और गवर्नमेंट अगर हम गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए फैक्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम रूरल एरिया, एन इंटेलिजेंट मैनेजर वुड सर्टेन लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। वो ये कहता है कि अगर आप सिचुएशन का एडवांटेज लेना जानते हैं तो एक इंटेलिजेंट मैनेजर क्या करेगा, जैसे ही गवर्नमेंट ने सोचा कि
कहीं पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की बात कही किसी रूरल एरिया में, तो वो क्या करेगा, तुरंत उस पर एक्शन लेगा। प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। तो फ्लोइंग स्टेप्स हमारे जो हैं वो फॉलो होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले हमारा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव वो एंडिंग पॉइंट है जो अचीव करने के लिए आप सारा काम करते हैं। The planning process objective are determining and defined first of all so that all the employees concerned can be informed about to get their complete cooperation। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक हायरार्की ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सके हैं। इसको हम हायरार्की ऑर्डर में रखेंगे कि जैसे हमारी जो सबसे नीचे की नीड है पहले वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे आएगा। इसी तरह से नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी वांट्स टू रेज इट्स सेल 2000 करोड़। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। This objective can be defined in this way. Suppose say the company has 4 major products and their expected sale are rupees 1000 crore or rupees 500 crore, rupees 300 crore और rupees 200 crore respectively। वो कहते हैं कि पहले क्या होगा कि अगर वो अपनी सेल को 2000 करोड़ करना चाहती है तो पहले क्या होगा, 1000 करोड़ तक लाए, फिर वो 500 करोड़ और इंक्रीज़ करे, फिर 300 और इंक्रीज़ करे। इस तरीके से करते करते क्या है, वो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल कम टू नो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द एंड। द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विल बी टोल्ड अबाउट इट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ये बताना कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो क्या है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट हमारा आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या है? इट रेफर टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर्स। फ्यूचर के लिए कुछ सर्टेन अजम्पशंस को बना लेना, सेट कर लेना, वो हमारी क्या है, परमिसेस को डेवलप करना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बेस क्या रहेगा, जो भी काम करना है वो किस दायरे में रहकर करना है, कितनी कैपिटल का यूज़ करना है, क्या लेबर यूज़ करनी है, क्या रॉ मटेरियल यूज़ करना है, क्या मशीनरी रहेगी। इसी तरह से एक्सटर्नल का भी क्या है, हमारे को ये देखना होता है आसपास का क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी चल रही है, कंपटीशन क्या चल रहा है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उन सब के चारों तरफ के इन्वायरमेंट को देखते हुए हमको उसके बीच में रह के काम करना होता है, उससे बाहर नहीं जाना होता है। क्योंकि अगर आप कस्टमर के टेस्ट से बाहर चले जाएंगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगा। सेम अगर आप कंपटीशन के ऊपर नज़र नहीं रखोगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो क्या है, कंपटीशन आप विन नहीं कर सकते हैं। सेम अगर आप कैपिटल को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप ओवर कैपिटल यूज़ करके जो है लॉस में जा सकते हैं। इसी तरह से हमको हर चीज़ का एक दायरा या हम कह सकते हैं लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं करना होता है, उसमें रहकर ही काम करना होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम क्या करेंगे, कोई भी काम करना है उससे रिलेटेड जो भी उस काम को करने के ऑप्शन हैं उनको चूज़ करेंगे। देयर इज़ नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट। आजकल कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई भी अल्टरनेटिव ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर हम उसकी डिस्कवरी करेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकती हैं, चूज़ करेंगे। तो उसमें से क्या है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो वो एक पर्टिकुलर टीवी के साइज मान लीजिए बना रहे हैं तो क्या आएगा, डिफरेंट साइज बनाना शुरू कर दे तो क्या आएगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो कोई और प्रोडक्ट भी साथ बनाना लग जाए, जैसे कि वो पहले टीवी बनाता है तो अब साथ में फ्रिज भी बनाना लग जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा। या फिर पहले वो एक पर्टिकुलर एरिया में सेल कर रहा है, अब क्या करे, वो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए अदर एरिया का भी यूज़ कर सकता है। इसी तरह से कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन थे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा पॉइंट पर कितना प्रॉफिट हमारे को इंक्रीज़ होगा। ऑल दोज अल्टरनेटिव कोर्सेज विच आर अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया। मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया क्या है देखेंगे,
It is not as difficult to find out alternative course as is to reduce the list of alternative courses. ये कहता है कि अल्टरनेटिव कोर्स में इसको फाइंड आउट करना जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि रिड्यूस करते जाना है. जैसे अल्टरनेटिव कोर्स शुड बी मिनिमम पॉसिबल सो दैट दे कैन बी डीपली एनालाइज्ड. To the reduced size of the list of alternative courses, a minimum preliminary criteria should be decided upon these alternatives we don't fulfill the minimum criteria. आप अपने क्रिटेरिया का देखोगे, अगर जो फुलफिल नहीं कर रहा होगा उसको हटाते जाएंगे. should be deleted from this list in the very beginning. For example, if the minimum capital limit is ₹10 crore, all the alternative course less than that will be left out. वो कहता है कि अगर मिनिमम कैपिटल लिमिट आपकी 10 करोड़ है तो 10 करोड़ से ऊपर वाले जो होंगे वो आपको हटाने पड़ेंगे. इसी तरह से हम क्रिटेरिया जो है वो चूज ध्यान में रखते हुए जो है उसको अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे. It will be seen as to what extent a particular alternative course can help in the attainment of the objective of the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पर्टिकुलर अल्टरनेटिव्स का क्या रोल है. However, one problem which confront us while analyzing these alternative courses, every alternative course has its merit and demerit. For example, a particular alternative course can be highly profitable, but it requires investment of more capital and has a long gestation period to yield profit. वो यही कहता है कि हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है, मोर कैपिटल की नीड हो सकती है, उसके प्रॉफिट का जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग हो सकता है. तो आपको ये देखना है कि आपको लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए या शॉर्ट. अगर आपको लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड चाहिएगा तो मोर कैपिटल रिक्वायर होगी, और अगर शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड होगा तो आपको लेस कैपिटल रिक्वायर रहेगी. इन सच ए सिचुएशन द प्लानर शुड इन्वॉल्व ए न्यू अल्टरनेटिव कोर्स बाय मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज. तो वो किसी का मिक्सर करके भी ले सकता है. अब आपने नहीं जब इवेल्युएट कर लिया तो आप बेस्ट भी चूज़ कर पाएंगे. जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कम कॉस्ट ले रहा है, तो वो क्या है, हमारे लिए बेस्ट है. आफ्टर ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव द बेस्ट वन इज सेलेक्टेड. Sometimes the analysis yield more than one alternative course with similar merits. Keeping in view the uncertainty of future, it is justified to select more than one good alternative courses. जिसमें एक से ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी उसको हम चूज़ करते हैं, उस मेथड को हम अडोप्ट करते हैं, और अदर को हम रिजर्व में रख देते हैं. इन केस द फ्यूचर फोरकास्ट प्रूव रॉन्ग, द फर्स्ट अल्टरनेटिव कोर्स फेल, द रिजर्व वन कैन इमीडिएटली ही ब्रोड इन टू ऑपरेशन एंड फेल्यूर कैन बी अवॉइडेड. हम एक से ज़्यादा जो है दूसरा अल्टरनेटिव भी अपने ऑप्शन में रखेंगे. अगर इन फ्यूचर कोई लॉस होते हैं तो हम अगर उससे स्विच करना चाहें तो हम ईजिली कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान क्या है ये? आफ्टर हैविंग decided the chief plan and the subsidiary plans, they are to be implemented. After implement the plan, the sequence of different activity has to be decided. In other words, it is decided to as to who will do a particular job at what time. तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमको हमारा चीफ प्लान क्या रहेगा और सब्सिडरी प्लान क्या रहेगा, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या सीक्वेंस रहेगी, क्या डिफरेंट एक्टिविटी जो है हम डिसाइड कर लेते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है प्लानिंग प्रोसेस का, वो है हमारा फॉलोअप एक्शन. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. प्लान आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन. जो प्लान बनाया गया है वो क्या है, फ्यूचर के लिए है. फ्यूचर आपको पता नहीं है. जब पता नहीं है तो क्या है, जब प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बीच बीच में उसके रिव्यू को जानेंगे जिससे स्मूथली जो है वर्क चलता रहे. अगर कुछ चेंजेस करने की नीड है तो टाइमली चेंज करके या कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग करके जो है उसको प्रोसेस में मूव करा सकते हैं. तो ये जो है चेंज करके क्या होगा, हमारा चेंज करने से क्या होगा कि जो फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी है वो जो है साथ साथ कम होती जाएगी. तो इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हटा दिया जाता है. ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ प्लान्स. टाइप ऑफ प्लान, कितने टाइप के प्लान हैं? 2 टाइप्स के प्लान हैं. फर्स्ट, स्टैंडिंग यूज्ड प्लान्स. स्टैंडिंग यूज्ड प्लान जो कि बार बार रिपीट होने वाले हैं.
दूसरा हमारा है सिंगल यूज प्लान्स, जिसको हम एडहॉक प्लान्स या स्पेशल प्लान भी बोलते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है सिंगल स्टैंडिंग प्लान, इट रेफर टू ए नेम प्लान दैट इज ऑन गोइंग ऑन प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रेपिडेडली परफॉर्म एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बार बार रिपीट होने वाले प्लान जो हैं वो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मुलेटेड वंस, एक बार बनाए गए लेकिन रिपीट यूज जो है वो रिपीट रेपिडेडली यूज होंगे। दीज प्लान्स कॉन्टीन्यूसली गाइड द मैनेजर, ये मैनेजर को गाइड करने का काम करते हैं लगातार। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक बार बना दिए गए और बताते रहेंगे बार बार। स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी आपने यूज़ की करनी है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, रूल क्या है। तो ये जो है हमारे बार बार यूज़ होने वाले हैं, एक बार बनाने के बाद बार बार चलते रहते हैं। इनको हम कहते हैं स्टैंडिंग यूज्ड प्लान या फिर रेपिटेडली यूज प्लान। स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग ओवेशन में ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान जो कि एक बार बनाए गए एक पर्टिकुलर सिंगल सिचुएशन को की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं और एक ही बार यूज़ होती हैं। जैसे कि कोई बजट बनाया जाता है, हर बार बजट हर चीज़ के अकॉर्डिंग बनेगा, तो एक बार बना। इसी तरह से प्रोग्राम क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो वो उसी काम के लिए होता है, दूसरे काम के लिए नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर प्रोग्राम पर्टिकुलर सिचुएशन या स्पेशल सिचुएशन के लिए ही होता है। तो these plans are connected with some special problems. These plan and the moment the problems are solved after having been used, once there is no importance of these plans, and in future whenever they are needed they are recreated. These plan include budget and program. अब बात आती है कि सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग यूज़ प्लान में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ ऊपर एक नोट दिया है जो कि ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी जो है इस टाइप के प्लान है जो ना तो हम सिंगल यूज़ में ले सकते हैं ना ही हम स्टैंडिंग यूज़ में ले सकते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड एज ऑब्जेक्टिव सर्व एज गाइड फॉर बेस फॉर ओवरऑल प्लानिंग एंड सिमिलरली स्ट्रेटेजी determines resources allocation and priority after taking into consideration the business environment and competition. कंपटीशन को देखते हुए, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो ना तो सिंगल में जाती है ना ही स्टैंडिंग में जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है मीनिंग। सिंगल यूज़ प्लान्स आपने बताया कि स्पेशल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही यूज़ होगी। स्टैंडिंग प्लान जो है एक बार बना दिए गए लेकिन बार बार रिपीट होते रहेंगे। सेकंड प्लान हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इसके प्लान के लिए। तो जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है स्पेशल एक्टिविटी के लिए जो है मैनेज करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं। ये सिमिलैरिटी रहती है डिसीजंस में तो इसलिए बनाए जाते हैं। स्कोप क्या है इसका, इनका स्कोप जो है वो नैरो है बिकॉज देयर गोल इज़ कंसर्न विद सम स्पेशल प्रोजेक्ट और इवेंट। लेकिन इनका स्कोप जो है वो वाइडर है, दे आर कंसर्न्ड विद मोर देन वन डिपार्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटी। स्टेबिलिटी की बात करें तो एज सुन एज ए गोल इज़ अचीव्ड दीज प्लान्स बिकम यूजलेस हैंस दे आर इनस्टेबल। जैसे ही गोल अचीव हो जाता है तो ये बाद में काम के नहीं रह जाते हैं, लेकिन ये हर बार जो है यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, तो ये स्टेबल नेचर के हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बजट है या प्रोग्राम है। इसका एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन फॉर सम स्पेशल जॉब इन ए कंपनी, प्रोसेस की बात कर रहा है। अब बात आती है नाइदर स्टैंडिंग और नोर सिंगल यूज प्लान, जो ऐसे प्लान्स ना तो सिंगल यूज्ड के हैं ना ही स्टैंडिंग हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी की बात हमने पीछे की है। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट्स विच इज द मैनेजमेंट सीक टू अचीव। क्या पर्पज है, क्या मिशन है, क्या वो है, तो तीनों का डिफरेंट मीनिंग हम समझेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये देख रहे हैं टूल किट्स में पर्पज क्या होता है। पर्पज इज़ द चीफ रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी वेयर इट वर्क्स।
पर्पज एक चीफ रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सोसाइटी के द्वारा डिटरमाइन किया गया कि क्या वर्क कर कहाँ वर्क करना है। सच एज द पर्पज ऑफ स्कूल इज़ टू गिव एजुकेशन, स्कूल का पर्पज क्या है, एजुकेशन देना है। ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इन नेचर हैव द सेम पर्पज। मिशन की बात करें तो मिशन और गोल टेल अस दैट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम टाइप। जो मिशन है या गोल है, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का किसी दूसरे से कैसे डिफरेंट हो सकता है जो कि बिल्कुल सेम टाइप की है। दिस इज़ ए डिफरेंट इन केस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ए स्कूल कैन हैव द मिशन टू इम्पार्ट एजुकेशन ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये उसका एक मिशन है कि वो देखो सबका ऑब्जेक्टिव जो है वो मिशन जो है हम कह सकते हैं अलग अलग हो सकता है। पर्पज जो है वो सबका सेम है, एजुकेशन देना, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है तो वो उसका मिशन है, वो उसी में ही अपने आप को आगे दिखाना चाहता है। ऐसे ही कोई जो है अपने आप को गेम में आगे दिखाना चाहता है तो एक उसका मिशन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स टू 100 स्टूडेंट ड्यूरिंग ए ईयर। वही कि एक साल में वो 100 स्टूडेंट्स को जो है वो स्टडी कराएगा कॉमर्स की, तो ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले पर्पज क्या है, स्टडी कराना। किसी स्कूल का पर्पज क्या हो सकता है, स्टडी कराना। अब मिशन क्या है, मिशन उसके अंदर का पार्ट आ जाएगा कि वो किस चीज़ में स्टडी कराना है, किस चीज़ का ज़्यादा वो करता है। तो वो कहता है कि ये पर्सन वो एक कॉमर्स को पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद मिशन में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि वो क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। वो चाहते हैं कि 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव जो है आर द एंड पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट सीक टू अचीव। वही लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म that is quantified is to be achieved within a given period। एक क्वांटिटेटिव नेचर का है कि बताता है कि कितना अचीव करना है एक पीरियड के अंदर। ऑब्जेक्टिव आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस ऑन ब्रॉड एंड जनरल इश्यूज। तो वो कहता है कि ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि 20,000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर का सोप का करना है या रिड्यूस करनी है क्वालिटी इतने %। तो ये जो है एक क्वांटिटेटिव नेचर का है, क्वांटिफाइड है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप इससे रिलेटेड सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग यूज़ प्लान, डिफरेंस एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन, पर्पज, ऑब्जेक्ट और पर्पज, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड साथ ही साथ प्लानिंग की प्रोसेस ये कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में एंड लर्न करेंगे। और इसकी होमवर्क जो है मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।